जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों इसके पिछले वीडियो में हम आपको अभ्यास 4C का प्रश्न संख्या 1 का को टोटल 7 प्रश्न बच्चों आपको हम सॉल्व करवा दिए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 जो दिया है बच्चों, सरल कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है बच्चों। इन तीनों प्रश्नों को हम लोग जानेंगे किस प्रकार हल करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलिए देरी ना करके हल किया जाता है। अगर बच्चों वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने प्रश्न आ गया है दूसरे का पहला। यहाँ देख सकते हैं लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर तीसरा बच्चों दिया है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो जैसा कि बच्चों आपको यह सूत्र मालूम होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी सूत्र में बच्चों यह प्रश्न बच्चों लगने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं जो प्रश्न बच्चों एक्स वाई के रूप में है, तो एक्स वाई से कोई ज़्यादा बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक्स के जगह पे ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वाई है और सी के जगह पे बच्चों क्या है, जेड है। तो हम लिखेंगे बच्चों सेम इसी सूत्र पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ सूत्र में बच्चों देख रहे हैं 2ab है, तो आप लिखेंगे बच्चों 2xy। फिर देख रहे हैं उसके बाद 2bc है, तो बच्चों आप लिखेंगे क्या, 2yz। क्या लिखेंगे बच्चों, 2yz। क्लियर है। फिर प्लस, फिर देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 2ca है, तो लिखेंगे 2zx। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह पूरा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में आप देख रहे हैं बच्चों, सेकंड वाले में यहाँ पे प्लस हो तो प्लस हमने लगा लिया। फिर देख रहे हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो सेम उसी तरह लिखेंगे इसी सूत्र पे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसको नीचे लिखते हैं, तो हो जाएगा बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई बच्चों माइनस का है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं बच्चों जेड का स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर। फिर बच्चों होता है 2ab, तो 2x के जगह पे बच्चों x है, गुणे x लिखेंगे। और y के जगह पे जैसा कि देख रहे हैं माइनस का y है, तो गुणे माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों हो जाएगा प्लस 2 क्या होता है bc, तो b के जगह पे माइनस वाई है, c के जगह पे z है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके बच्चों माइनस का y मल्टीप्लाई माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ए प्लस का z है तो प्लस का z बनाएंगे। क्लियर, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, चलिए बच्चों उसके बाद यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या तो होता है 2ca होता है, तो हो गया बच्चों 2c के जगह पे z है और a के जगह पे क्या है बच्चों x है। अब तीसरा वाला इसको तोड़ेंगे, तो तीसरा वाला देख रहे हैं x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बच्चों लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है। फिर प्लस 2ab होता है, तो 2a गुणे b, a के जगह पे x है, b के जगह पे क्या है, y है। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का 2bc, तो b के जगह पे y है बच्चों और c के जगह पे क्या है, माइनस का z है, a वाला। फिर प्लस 2ca होता है, तो 2c के जगह पे माइनस जेड मल्टीप्लाई a के जगह पे बच्चों क्या है, x। इस तरह से फार्मूले पे पूरा सवाल बच्चों रख लिया गया। अब इसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, x का स्क्वायर, देखिए लिखा जा रहा है, लिखेंगे बच्चों x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों लिखेंगे z का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए ये पूरा बच्चों सबसे पहले तो ये लिख लेंगे,
तो हो जाएगा 2xy, फिर हो जाएगा 2yz, फिर हो जाएगा बच्चों 2zx हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे बच्चों x², और बच्चों देख रहे हैं माइनस वाई है, तो किसी भी डिजिट का बच्चों अगर वो माइनस में होता है तो हर हमेशा स्क्वायर बच्चों प्लस में होता है। तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा बच्चों हो जाएगा -2xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2xy। उसके बाद ध्यान दीजिए फिर ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों आपका 2yz। फिर यहाँ देखिए तो गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2zx। क्या हो जाएगा बच्चों? 2zx हो जाएगा। अब तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर सूत्र, तो यहाँ देख रहे हैं x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस का y² और माइनस का z है, तो माइनस z का स्क्वायर बच्चों प्लस z², तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। फिर यहाँ देखिए दोनों सब प्लस में है, तो आप लिखेंगे बच्चों 2xy। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस है प्लस है, प्लस माइनस का गुणा बच्चों हो जाएगा -2yz। फिर देखिए माइनस है प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 2zx हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इसको थोड़ा सरल कर लिया गया है। अब इसी को क्या करेंगे? जोड़ घटा लेंगे, तो आंसर बच्चों हमको क्या होगा? मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ x² y² z², x² y² z², यहाँ भी देख रहे हैं x² y² z²। तो इन तीनों बच्चों देख रहे हैं 3 बार आया है, तो तीनों को हम जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा बच्चों 3x² हो जाएगा और 3y² हो जाएगा और 3z² हो जाएगा। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ पद ऐसे हैं बच्चों जो कटने वाले हैं, तो यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चों +2xy और -2xy कट गया। उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं 2yz प्लस का है, फिर माइनस का 2yz यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ प्लस का 2zx और माइनस का 2zx एक कट गया। बाकी कुछ ऐसे पद इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो बचा है 2zx बचा, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद तुम्हारा हो गया माइनस का 2yz बचा, उसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस का 2yz। यही बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला जो प्रश्न है देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। दिया है 3x - 2y + z का होल स्क्वायर -3x + 2y - z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सेम इस तरह जिस तरह पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरह ये भी प्रश्न को हल करेंगे। तो सेम इसमें भी बच्चों a + b + c का होल स्क्वायर लगाएंगे और आसानी से बच्चों प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह पे बच्चों ये 3x है और यह b है बच्चों, और ये वाला क्या है? c है। सेम इधर वाले में बच्चों ये a है, ये b है, ये वाला क्या है बच्चों? c है। चलिए रखते हैं। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे एक जगह पे देख रहे हैं 3x है, तो हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर b के जगह पे बच्चों देख रहे हैं माइनस का 2y है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों c के जगह पे z है, तो इसका स्क्वायर, ये तो हो गया। फिर प्लस का बच्चों होता है 2ab, तो एक जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं 3x है और b के जगह पे बच्चों आपका है माइनस का 2y। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देख रहे हैं यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम लिखेंगे बच्चों 2, एक bc होता है, तो b के जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं माइनस का 2y है और c के जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं क्या है? z है। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं लास्ट में आपका क्या होता है? 2ca होता है, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, तो हो गया 2ca। c के जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं z है और एक जगह पे बच्चों क्या है? 3x है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए सेकेंड वाले में देख रहे हैं माइनस है, तो बच्चों हम यहाँ माइनस का लगा लेंगे।
उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम करने वाले क्या है, अब फिर फार्मूला लगाया जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगा लिया जाएगा। ब्रैकेट इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो अंदर जब उसका गुणा करते हैं बच्चों तो निगेटिव साइन क्या होता है, बदलता है। क्या होता है बच्चों, बदलता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, उसको हम ब्रैकेट लगा के माइनस साइन बाहर रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बोले तो 3x का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बोले तो 2i का स्क्वायर, फिर देख रहे हैं बच्चों है आपका माइनस का z इसका स्क्वायर, देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा बच्चों 2ab। तो 2a एक जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं 3x है, और b की जगह पे बच्चों देख पा रहे हैं आपका क्या है, 2y है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो नीचे बच्चों आपका हो जाएगा, नीचे प्लस का लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों होता है 2bc, तो हो गया 2, अब b की जगह पे बच्चों क्या है, 2y है, और c की जगह पे बच्चों है माइनस का क्या है, z। फिर क्या होता है बच्चों, 2ca होता है, तो 2 तो हो गया, c की जगह पे बच्चों आप देख रहे हैं माइनस का z, और a की जगह पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये पूरा सूत्र पे लिख लिया गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसी को क्या करेंगे, हम थोड़ा हल करेंगे। तो हल करेंगे बच्चों, उसके बाद बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, तो हल करेंगे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं 3x का स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर 3 का बच्चों स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है, 9x स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों -2y है, तो माइनस का स्क्वायर बच्चों जैसा कि आप जानते क्या होता है, प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़िए, देख रहे हैं z स्क्वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं माइनस का है, ए प्लस का है। ठीक है, ए माइनस का और प्लस का, तो माइनस प्लस बच्चों हो जाता है माइनस, और 2 का गुणा 3 का गुणा फिर 2 का गुणा, तो 2 3 6, 6 दूनी हो गया 12, 12 बच्चों क्या हो गया, xy हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। फिर इधर आ जाइए बच्चों, तो यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं माइनस ए प्लस, प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस हो गया बच्चों। यहाँ देख रहे हैं 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, 4yz हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए ए तो पूरा प्लस ही है, तो प्लस ही होगा बच्चों, और यहाँ पे देखिए 2 का गुणा बच्चों 3 में करेंगे, तो 2 3 हो जाएगा 6, और हो जाएगा बच्चों zx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में बच्चों हम माइनस सबसे पहले तो लगा लेंगे, तो माइनस लगाने के बाद देखिए हम माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस बच्चों लगाएंगे, अभी ब्रैकेट लगाए रहेंगे क्योंकि थोड़ा हल करना है, तब हम निगेटिव साइन बदलेंगे। फिर यहाँ भी गुणा करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 2y का स्क्वायर करना है, तो 2y का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4y स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए माइनस z का स्क्वायर करना है, तो माइनस का बच्चों स्क्वायर प्लस, और हो जाएगा बच्चों z स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए आगे गुणा करेंगे, तो 2 3 6, और 6 दूनी हो गया 12, प्लस का 12 बच्चों xy हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए माइनस का प्लस का, प्लस माइनस का गुणा बच्चों माइनस हो गया, तो हो गया 2 दूनी बच्चों हो गया 4, 4yz हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ माइनस है, फिर ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस हो जाएगा बच्चों, तो देख रहे हैं नंबर में 2 है 3 है, तो 2 3 बच्चों हो जाएगा 6, 6zx हो गया। इस प्रकार से ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक तो सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी को बच्चों थोड़ा हल कर लेना है, तो हल करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इधर वाले को सबको उसी तरह आप लिख लेंगे, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4y स्क्वायर, फिर जैसा कि देख पा रहे हैं z स्क्वायर, फिर आप देख रहे हैं 12xy, फिर बच्चों माइनस का yz। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया बच्चों प्लस का 6zx हो गया।
अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, काफ़ी बार ये प्रक्रिया आपके सामने आया होगा कि अगर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर का सभी का नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा। विपरीत होने का मतलब यह होगा बच्चों, जो प्लस हो माइनस और जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखना है बच्चों, प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 9x²। फिर ये भी देखना है बच्चों, प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, -4y²। फिर ये भी बच्चों देख रहे हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का z²। फिर ये देख रहे हैं प्लस है तो माइनस हो जाएगा 12xy। फिर बच्चों आगे बढ़िए तो देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 4yz हो जाएगा। फिर ये देख रहे हैं माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा 6zx हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को यहाँ तक तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ऐसे पद हैं जो कटने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ देख पा रहे हैं 9x² प्लस का है और 9x² यहाँ माइनस का, कट गया। फिर यहाँ देखिए 4y² प्लस का, 4y² माइनस का। फिर यहाँ z² प्लस का, z² माइनस का, कट गया। अब देखिए और भी देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो कटने वाले हैं। यहाँ देखिए 4yz पर माइनस का, 4yz प्लस का, ठीक है। बाकी यहाँ देख रहे हैं माइनस का 12xy, ये भी माइनस का 12xy, तो ये बच्चों कटेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है। अगर विपरीत होता नेगेटिव साइन तो कट जाता, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। जोड़ेंगे, यहाँ देखिए लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा माइनस का 24xy, और यहाँ भी देख रहे हैं 6 और 6 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 12 हो जाएगा, zx हो जाएगा, 12 zx हो जाएगा। यही बच्चों दूसरे का क्या हुआ, आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देख रहे हैं x² + y² माइनस z² का पूरे का होल स्क्वायर माइनस x² - y² प्लस z² का होल स्क्वायर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सेम उसी सूत्र से यहाँ सभी को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार से, अभी कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो फिर यहाँ का नेगेटिव साइन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ कटने वाला क्या है, ए प्लस से ए माइनस वाला, फिर प्लस वाला से माइनस वाला, फिर प्लस वाले से माइनस वाला। क्लियर है। उसके बाद और भी फंक्शन कुछ ऐसे हैं जो कटने वाले हैं। तो यहाँ देखिए माइनस का 2y² z², यहाँ देख रहे हैं प्लस का y² z²। तो यह वाला प्लस वाला इस माइनस वाले को क्या करेगा, काट देगा। फिर यहाँ भी माइनस से क्या हुआ, प्लस वाला कट गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो बचा आपका बच्चों, देख रहे हैं यह 2x² y², यहाँ भी देख रहे हैं 2x² y²। तो मिल के क्या हो गया, 4x² y²। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो प्रश्नावली अभ्यास बोले तो 4 जो सी था समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं अगले अभ्यास को लेकर, ठीक है।